सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ संख्या 3 स्वावलंबनम के शेष भाग पर। तो अब तक हमने यहाँ तक किया है। एते प्रत्यक्षणम, ये हर समय, प्रत्यक्षणम मीन्स प्रत्यक्षण हर समय, मम सहायका, मेरे सहायक रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन, तव भृत्या, भृत्या ये बहुवचन में है, तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित हो नहीं सकते हैं या उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। तवम तु, तुम तो, स्वकार्याय, ये चतुर्थी विभक्ति है, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्य मीन्स नौकरों के, अधीन मीन्स अधीन हो। यदा यदा जब जब, ते वे अनुपस्थितः अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब, तवम कष्टम अनुभवसित तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने, स्वावलंबने मीन्स स्वावलंबी रहने से, स्वयं पर निर्भर रहने से, तू तो सर्वदा सुख में, हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। न कदापि कष्टम, कभी भी कष्ट नहीं, भवति मीन्स होता है। श्रीकंठ है वदत, श्रीकंठ कहता है, श्रीकंठ जो धनवान व्यक्ति था वह कहता है, मित्र, हे मित्र संबोधन से है। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, सप्तमी विभक्ति मनसी मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अब से, अहमपि मैं भी, सब कार्याणि अपने कार्य, स्वमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं करना चाहूँगा। भवतु अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। अब 12:30 बज चुके हैं, अब मैं चलता हूँ। तो एते व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में क्या है? सबसे पहले एते, एते, एते प्रत्यक्षणम, एसह एतौ एते, एसह ये पुल्लिंग से है, एसह एतौ और एते। एक होता तो ऐसे होता, दो होते एतौ, और ये बहुवचन में है, 8 हैं तो एते है। तो एते ये आपके 6th क्लास में प्रथम पाठ में आया है। एते ये पुल्लिंग से है और बहुवचन में है, सर्वनाम शब्द है ये एते। तो एते प्रत्यक्षणम, प्रत्यक्षण प्रति अक्षणे, प्रत्यक्षणम, प्रत्यक्षणम है प्रत्यक्षण, हर समय, हर समय, मम, मम आवयो अस्माकम, ये है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मम आवयो अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, मेरा, मेरे। मम सहायका, मेरे सहायका मीन से सहायक हैं, सहायक हैं। किंतु तव भृत्या, तव यो युष्माकम, ये भी षष्ठी है, तव। ये मम क्या है? मम जो है, मम है अस्मद शब्द रूप से, अस्मद शब्द रूप से है, और तव जो है युष्मद शब्द रूप से, युष्मद शब्द रूप से, दोनों षष्ठी से हैं। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है दोनों। तव भृत्या, भृत्य, भृत्यो, भृत्या, भृत्य, भृत्य, भृत्यौ और भृत्यः। तव भृत्यः, तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा, सर्वत्र च और सब जगह, उपस्थितः, उपस्थित है, उपस्थित
उपस्थितः भवितुम, ये बहुवचन में है उपस्थितः। भवितुम न शक्नुवन्ति, भवितुम होने में समर्थ नहीं है। तवम तु, तवम यानी कि तुम, तवम युवाम यूयम, तुम एक वचन के लिए, तुम तो सव कार्याय, सव मीन्स अपने, सव मीन्स अपने, और कार्याय, सव कार्याय ये क्या है, कार्य चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, एक वचन, जिसका परसर्ग क्या रहता है, परसर्ग मीन्स चिन्ह क्या रहता है, के लिए, के लिए, अपने कार्य के लिए भृत्य अधीन है, भृत्य अधीन, भृत्य प्लस अधीन, नौकरों के अधीन हो, भृत्य अधीन है, नौकरों के अधीन हो, नौकर और अधीन मीन्स अधीन हो, गुलाम हो, भाई अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए किसके अधीन हो, नौकरों के। यदा यदा ये अव्यय हैं, जब जब, ते वे सब, से तौ ते, से तौ ते, से मीन्स वह, वेदो, वेदो, और वे सब, वे सब, वे अनुपस्थितः, अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा, तब तब, तवम कष्टम अनुभूषि, तुम्हें कष्ट की अनुभूति होती है। स्वावलंबने, स्वावलंबने, स्वावलंबन में यानी कि स्वयं पर निर्भर रहने में, स्वयं पर, स्वयं पर निर्भर, स्वावलंबन, स्वयं पर निर्भर रहने में, तो सर्वदा सुख में हमेशा सुख होता है, सुख की प्राप्ति होती है, न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठाय वदत्, फिर श्रीकंठ कहता है, मित्र, हे मित्र, संबोधन का है ये मित्र है, मित्र क्या है, संबोधन का, संबोधन, संबोधन से है, तो संबोधन में क्या होता है, संबोधन में कारकों से 7 कारक हैं, वैसे तो हिंदी में 6 कारक हैं, और एक संबोधन होता है। संबोधन में हे मित्र, हे मित्र रहता है, हे मित्र। संबोधन में किसी को आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि हे मित्र, तव वचनानि, वचनम वचने वचनानि, तुम्हारे, तव मीन्स तुम्हारे, वचनानि वचनों को, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, श्रु प्लस कत्वा, श्रु सुनना, सुनना, और कत्वा मीन, कत्वा किस अर्थ में प्रयोग होता है, कर के अर्थ में, सुनकर। मम मनसी, मनस शब्द रूप है, मनस, मनस शब्द रूप है, और ये है सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। मनसी महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना ये अव्यय है, अब से, अहम अपि, मैं भी, सब कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। सार्ध द्वादश, द्वादश कितना होता है बेटा, द्वादश, द्वादश होता है 12, और सार्ध संस्कृत में हाफ होता है, आधा, कितना होता है, आधा, तो 12 से आधा अधिक यानी कि 12.5, 12.5 वादनम मीन्स बज चुके हैं, ईदम मीन्स अब, सांप्रतम अब गृहम चलामी, मैं घर चलता हूँ। ये हिंदी अनुवाद रहेगा, इसको फिर नोटबुक में करने का काम करें। धन्यवाद।